महाभारत का युद्ध, जहां हर महान योद्धा उतरा, लेकिन एक ऐसा भी महाबली था जो चाहकर भी युद्ध में नहीं उतरा। वो थे बलराम। लेकिन सवाल यह है, अगर बलराम युद्ध में उतरते तो क्या इतिहास बदल जाता? बलराम सिर्फ कृष्ण के भाई ही नहीं थे, वो गदा युद्ध के सबसे बड़े आचार्य थे। दुर्योधन जैसे योद्धा उनके ही शिष्य थे, और भीम भी उनसे कम नहीं जुड़े थे। मतलब, अगर बलराम युद्ध में उतरते तो संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता। अब सोचो, अगर बलराम कौरवों के साथ खड़े होते, दुर्योधन जो पहले से ही गदा युद्ध में माहिर था, उसे अपने गुरु का साथ मिल जाता। भीम के लिए लड़ाई आसान नहीं रहती, बल्कि हर वार भारी पड़ता। युद्ध 18 दिन नहीं, शायद महीनों चलता। हर दिन और ज्यादा विनाश और ज्यादा मृत्यु। लेकिन एक चीज फिर भी नहीं बदलती, क्योंकि दूसरी तरफ थे कृष्ण, रणनीति, बुद्धि और धर्म। इसलिए कौरव शायद देर से हारते, लेकिन हार निश्चित थी। अब दूसरी कल्पना करो, अगर बलराम पांडवों के साथ होते, भीम और बलराम दोनों एक साथ गदा लेकर खड़े होते, तो कौरव सेना में कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। दुर्योधन जो खुद बलराम का शिष्य था, अपने ही गुरु के सामने कमजोर पड़ जाता। युद्ध 18 दिन नहीं, शायद कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता। पांडवों की जीत बहुत जल्दी और आसान हो जाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी शक्ति होने के बावजूद बलराम ने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो दोनों पक्षों से जुड़े थे। दुर्योधन उनका शिष्य था और भीम भी प्रिय। अगर वो किसी एक पक्ष में जाते तो धर्म का संतुलन टूट जाता। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता था ये युद्ध विनाश ही लाएगा। इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं चुना। बलराम ने चुना शांति का मार्ग। जब पूरी दुनिया युद्ध में जल रही थी, तब वो निकल पड़े तीर्थ यात्रा पर। क्योंकि हर शक्ति युद्ध के लिए नहीं होती, कुछ शक्तियां संतुलन बनाए रखने के लिए होती हैं। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुने तथ्य जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।